ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, जिसको समाधि प्राप्त है, तो उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, किस प्रकार से रहता है, उसके लक्षण क्या हैं, ये आप हमें बताइए। तो उन्हीं लक्षणों को, योगी के व्यवहारों को, जो स्थित प्रज्ञ योगी है उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। पिछले श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थित प्रज्ञ योगी के विषय में कहते हैं कि जिसे किसी वस्तु के प्रति स्नेह नहीं है, जो शुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को प्राप्त करके दुखी नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ होता है। यानी उसकी बुद्धि ठहरी हुई है, चंचल मति वाला वो व्यक्ति नहीं है। और क्या कहा गया है? यदा संहरते चा अयम कूर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्यं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियों का संयम किस प्रकार से रखना चाहिए, उसके संबंध में यहाँ पर एक उदाहरण दिया कछुए का। वैसे इस पंक्ति का एक व्यंग्यात्मक अर्थ मैं आपको बताता हूँ, जो कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं वाम मार्गी जैसे। तो प्रथम पंक्ति को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और फिर पंक्ति के अनुसार अर्थ लगाने का प्रयास करता हूँ। जो महासंस्कृत के ज्ञानी होते हैं ना, पंडित, उनकी शैली में अर्थ बताऊंगा। पंक्ति है, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः। तो चायम से सीधा अर्थ निकालो चाय, ठीक है। कूर्मो, तो कूर्म का अर्थ निकाल लेंगे कछुआ, कीड़े मकोड़े, केकड़े, चींटी, इससे कूर्म का अर्थ निकाल लेंगे। और फिर अंगानीव, सारे अंग। तो पंक्ति का अर्थ क्या बनेगा कि जब कीड़े मकोड़े, केकड़े, चिंटियां और कछुआ है, इनके सब अंगों का, सब शरीरों का क्या करेंगे? संहरते, संहार करेंगे सभी का। तो उसके संहार करने से जो चाय बनेगी, वो चाय जो है पीने से व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बोलो कितना मनोरंजक अर्थ है। ऐसे ऐसे अद्भुत अर्थ निकालने वाले भारत में जीवित हैं। वो अपने आप को लेफ्टिस्ट नाम से बताते हैं, कम्युनिस्ट नाम से बताते हैं, वामपंथी वो कहे जाते हैं, नवीन बौद्ध वो कहे जाते हैं। वो ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ करके अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे श्लोकों के मन मुताबिक मनगढ़ंत अर्थ निकालते हैं और फिर कहते हैं कि देखो तुम्हारे धर्मशास्त्रों में तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। मजे की बात यह है कि धर्मशास्त्र कुछ कह रहे हैं और ये समझ कुछ और रहे हैं। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्यं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो बुद्धि किस व्यक्ति की स्थिर है? तो यदा संहरते चायम, जब व्यक्ति कछुए को देखे, कछुए का दृष्टांत दिया गया है। कछुए का दृष्टांत एक व्यवहारिक पक्ष में दिया गया है। कछुआ
जब जल में जाता है तब तो सब अंगों को खोल लेता है और जल में विहार करता है, विचरण करता है। और जब वो जल से बाहर आ जाता है और उसको लगता है कि उसका शिकार हो सकता है, तो क्या करता है, वो सब अंगों को भीतर कर लेता है, हाथ पैरों को भीतर कर लेता है, गर्दन को भीतर कर लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। इस प्रकार का व्यवहार कछुआ करता है ना। तो इस कछुए के इस दृष्टांत से ये समझाना चाहते हैं कि परमात्मा ने आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, वाणी दी है बोलने के लिए, जीभ दी है, रसना दी है चखने के लिए, नासिका दी है सूंघने के लिए, हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, पैर दिए हैं चलने के लिए। तो अंग प्रत्यंग तो हैं, तो इनका हम खूब उपयोग करेंगे। हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, चखेंगे भी, सूंघेंगे भी, करेंगे भी और चलेंगे भी। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं उनसे हम सब कार्य भली प्रकार से करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जब ऐसा लगे कि विषयों का आक्रमण हो सकता है, जैसे कछुए को लगा कि डेंजर जोन है, खतरा आ सकता है, तो खतरे को भांप करके वो क्या करता है, अपने सब अंग प्रत्यंगों को छुपा लेता है, कवच में छुप जाता है। तो वैसे ही जब ये लगे कि ये रूप, ये रस, ये शब्द, ये स्पर्श, ये गंध, ये जो है अब हमारे लिए घातक हैं, खतरे की घंटी है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को यह करना चाहिए कि कछुए के समान अपने अंगों को सिकोड़ लेना चाहिए, यानी विषयों से वो दूर हट जाए। देखना है तो भद्र देखें, लेकिन अगर अभद्र देखने को आ रहा है तो आंखें बंद कर ले। बोलना है तो भद्र बोलें, परंतु अभद्र का प्रसंग आ रहा है तो मौन रहे। सुनना है तो भद्र सुने, परंतु कहीं पर अभद्र सुनाई दे रहा है तो कान बंद कर ले। क्योंकि ऐसा आक्रमण जो आपके अंतर मन को झकझोर दे और अस्त व्यस्त कर दे, आपके अंदर चंचलता, अव्यवस्था आपके अंदर लेकर के आ जाए, ऐसे प्रसंगों से व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की वृत्ति तो होती है, व्यक्ति सोचते हैं कि हम भीतर से ठीक रहें, लेकिन वो कहते हैं कि हम कितने ही अच्छे क्यों ना रहें, बाहर का वातावरण तो खराब है और वातावरण का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए कुछ लोग पैरवी करते हैं कि वातावरण को सुधारो। उस वातावरण को सुधारने के प्रसंग को, उसको दर्शनों में कहा जाता है आलम्बन। बाहर की चीज़ों को देख करके व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि भीतर उसके अंदर सब प्रकार के संस्कार हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, सब प्रकार के उसके संस्कार हैं। आलम्बन को देख करके उसके संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो क्या कह दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सन्मार्ग में चल रहा है और सुधार के क्षेत्र में चल रहा है, तो क्या करो, बोले उसके सामने वैसा माहौल मत बनाओ कि वो फिर से व्यक्ति व्यसनी हो जाए, फिर से व्यक्ति दुराचारी हो जाए, फिर से व्यक्ति बिगड़ जाए। इसलिए अच्छे वातावरण को बनाए रखो। ठीक है। इस संबंध में जो समाजशास्त्री लोग हैं, वो समाजशास्त्री भी लोग यही कहते हैं कि बाहर के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखो, पवित्र बनाए रखो। पर लोग बड़े विचित्र हैं। यदि ये कहा जाए कि आप बाहर से स्वच्छता रखो, सफाई रखो, शुद्धि रखो, गड़बड़ घोटाले मत करो, तो लोग ज्ञान देते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने आप पर कंट्रोल करो, आप अपने मन को वश में रखो, आप अपनी नीयत को सुधारो। हम क्या करेंगे? नहीं। मेरा संकेत आप थोड़ी देर के लिए वेशभूषा के लिए ले लीजिए कि जिस प्रकार की वेशभूषाएं चलती हैं, जिस पर सब लोग कहते हैं कि भाई इस प्रकार की वेशभूषा भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, भारतीय समाज की जो मर्यादा है उसके विरुद्ध है, तो कृपया आप अपनी वेशभूषा को ठीक करें, ऐसी बातें कही जाती हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं
कि हमें वेशभूषा को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी नज़रों को ठीक करिए। ठीक है, तो दोनों को विरोध चलते हैं, एक आलम्बन की बात करता है और दूसरा संस्कार की बात करता है। एक ये कहता है कि आलम्बन मत आने दो, यानी वातावरण ठीक करो, और एक व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, वातावरण तो जैसा है वैसा बना रहेगा, तुम अपने संस्कारों को सुधारो, तुम अपनी नियतों को सुधारो। तो ये दो प्रकार के विरोध समाज में देखने को चलते हैं। अब इस समस्या के समाधान को भी आप गीता से समझो। जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को विषयों से बाहर जाने से रोक लिया गया। जैसे कछुआ था और कछुए ने सब अंग प्रत्यंगों को खतरा देख करके अपनी इंद्रियों को भीतर कर लिया, विषयों के आक्रमणों को देख करके इंद्रियों को भीतर कर लिया। तो यहाँ श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति है, साधक है, स्थित प्रज्ञ योगी है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसके लक्षण ये हैं कि वो अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेगा, इंद्रियों को संकुचित कर लेगा, इंद्रियों का वो संयम कर लेगा विषयों के आक्रमण होने पर। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेगा वो प्रज्ञा बुद्धि वाला होगा, स्थिर बुद्धि वाला होगा। तो इतने में बात नहीं बनती है कि व्यक्ति इंद्रियों को संयम में कर ले, विषयों से दूर भाग जाए। तो विषयों से दूर भागने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्यों? विषयों से मन को तो हटा लिया, विषयों से इंद्रियों को तो हटा लिया, लेकिन लालसा नहीं गई है, मन अभी वहां पर लगा हुआ है। तो उसके विषय में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो यहां पर कहा कि देहधारी व्यक्ति जो है, जो मनुष्य है, तो विषयों का जब आक्रमण होता है तो उसे निराहार रहना चाहिए, आहार नहीं लेना चाहिए। तो निराहार का सामान्य अर्थ क्या निकाला जाता है कि खाओ मत। लेकिन इस प्रसंग में केवल मुख का प्रसंग नहीं है, रसना इंद्रिय का प्रसंग नहीं है, भोजन का प्रसंग नहीं है कि निराहार रहना है। यहाँ पर निराहार पांचों इंद्रियों के विषय में कहा जा रहा है कि इंद्रियों के 5 आहार हैं। आंखों का आहार है रूप, कानों का आहार है शब्द, रसना का आहार है रस, नासिका का आहार है गंध। ठीक है ना? तो पांचों इंद्रियों के 5 आहार हैं। तो उन आहारों को लेना बंद करना, उसको कह रहे हैं निराहार रहना। तो व्यक्ति निराहार रहे। अब इंद्रियों को विषयों से तो दूर रख लिया। जैसे लोग उपवास करते हैं ना, वो खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, इस प्रकार से। लेकिन होगा क्या? वो लालसा तो नहीं जाएगी। डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है, तो शुगर होने के कारण से डॉक्टर ने कहा कि आप मीठे से दूर रहें। तो मीठा दूर है, यानी उस मिष्ठान्न को वो व्यक्ति ले नहीं रहा है, क्योंकि उस विषय से उसको खतरा है, घाटा है। अब मीठा रखा हुआ है, ले नहीं रहा है, लेकिन लार टपक रही है, जीभ में रस आ रहा है, लारवा बन रहा है। यानी क्या मन हो रहा है कि भाई सब लोग खा रहे हैं और मैं पहले कैसे कैसे खाया करता था, और देखो मेरे सामने ही मिठाई पड़ी हुई है, लेकिन मैं खा नहीं पा रहा हूं। ठीक है? अब ऐसे ही कोई व्यक्ति मौन व्रत कर ले, उसको कहा जाए कि आप मौन रखिए। अब मौन व्रत कर लिया है, बोल नहीं रहा है, लेकिन वो उतावला है, उत्सुक है, परेशान है। वो सोचता है कि थोड़ा तो मोहलत मिल जाए, थोड़ा तो अवसर मिल जाए, मैं थोड़ा तो बोल ही लूं, अथवा एक बार मेरा मौन खत्म हो तब बताऊंगा, तब अपनी भड़ास निकालूंगा, अथवा मैं उसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं, अरे बोलूंगा नहीं तो लिख करके बोल दूं, इशारा करके बोल दूं। तो व्यक्ति झुंझलाता है, हड़बड़ाता है, यानी उसने व्रत तो किया हुआ है पर वो परेशान है, मुंह से मौन है
लेकिन अंदर से मौन नहीं है। तो ये है कि निराहार तो व्यक्ति रह रहा है, लेकिन विषयों की लालसा उसके भीतर से गई नहीं है। ठीक है, तो विषयों की लालसा न जाने के कारण से वहां पर क्या होगा, अंतर्द्वंद चलता रहेगा, और अंतर्द्वंद उसका जो है कभी समाप्त नहीं होगा। तो जो अपने अपने विषय होते हैं, रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के, इन विषयों को त्याग देने की बात कही जाती है कि आप इनको त्यागोगे तो आपकी उन्नति होगी, परंतु लालसा दूर नहीं रहेगी। लालसा कैसे दूर होगी? तो उसमें जो रस लेते हैं, रस वर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के जो विषय हैं, उन विषयों से मुख तब मोड़ा जाएगा जब उनसे बड़े रस पर फोकस किया जाएगा। ये जो रस हैं जिसमें हम रुचि लेते हैं, जिनमें हमारा आकर्षण पैदा होता है, यदि हमें इनसे बड़ा आकर्षण मिल जाए, बड़ा पदार्थ मिल जाए जो अधिक रुचिकर हो, जो अधिक सुखदायक हो, तो इन सामान्य आकर्षणों की ओर हम आकर्षित नहीं होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने समाधान किया, रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो ये जो रस की लालसा है, ये रस की लालसा कब समाप्त होगी? जब ब्रह्म के दर्शन होंगे, जब मनुष्य सांसारिक विषयों से ध्यान हटा करके, सांसारिक विषयों में रुचि न रख करके परमात्मा विषय पर ध्यान रखेगा, परमात्मा तत्व में रुचि रखेगा, यानी जो रसेन तृप्त है, जो बड़ा रस है, मूल सार है, उस पर व्यक्ति फोकस करेगा, तो इसकी जो रस की लालसा है, विषयों की जो लालसा है, वो समाप्त हो जाएगी। यानी वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा समाधान देते हैं। अब गीताकार ने तो समाधान दे दिया कि आपका मन जो टिक नहीं रहा है, आपको टिकाने की बात कही जा रही है, लेकिन बार बार आपको हो रहा है कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा बोल लूँ, ये खा लूँ, वो कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, लेकिन अपने आप को जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं, कैद महसूस करते हैं। तो यहाँ पर गीताकार ने कहा कि आप अपने मन को, आप अपनी बुद्धि को किससे जोड़ दो? ब्रह्म से जोड़ दो। आप बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखो, आप ईश्वर रस को ध्यान में रखो। तो ये जो सांसारिक रस हैं, इन रसों से आपको निवृत्ति हो जाएगी, इनसे आपकी वितृष्णा हो जाएगी। तो बहुत बड़ा यहाँ पर उन्होंने समस्या का समाधान कर दिया गीताकार ने। लेकिन समाज की समस्या समझिए। समाज के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि विषयों को अगर ना भोगा जाएगा तो इनकी लालसा भीतर पड़ी पड़ी बेचैनी पैदा करेगी, क्योंकि खाने के, पीने के, घूमने के, फिरने के, गाने के, नाचने के सब प्रकार के संस्कार हैं, और व्यक्ति पर बंदिशें लगा दी जाएं, उस पर पाबंदियां लगा दी जाएं, उसे कहा जाए कि नहीं, आप अनुशासन में रहो, मौन का पालन करो, नियम का पालन करो, दिनचर्या में रहो, आप ऐसा करो, ऐसा मत करो। ऐसी तमाम पाबंदियां उस पर लगा दी जाएंगी, और वो पाबंदियों के विषय में बता भी दिया जाएगा कि ये तुम्हारे हित के लिए है। वो मान भी लेगा कि ठीक बात है, ये मेरे हित के लिए है, लेकिन मन ही मन क्या होगा, उसकी लालसा तो जाएगी नहीं। तो क्या होगा कि उससे उसका मन कुंठित हो जाएगा, वो भीतर ही भीतर कुंठित हो जाएगा। व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में आकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेगा, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाएगा, दूसरों के प्रभाव में आकर के, और वो तपस्वी बन जाएगा, मौनी बाबा बन जाएगा, ऐसे से वो बन जाएगा। लेकिन चूंकि उसकी वासनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, उसकी इच्छा विषयों की ओर बनी हुई है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, कुंठित हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि उसको नहीं रोकना चाहिए। दूसरे मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ऐसा करो, आप व्यक्ति को रोकोगे, रोकने से व्यक्ति रुकेगा नहीं, इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ दो, और जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो भोगना है भोगो, जो करना है करो।
बोले इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा कि उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उसकी लालसाएं समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ इस विचारधारा को लेकर के एक मत भी है जिसको ओशो कहते हैं, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया संभोग से समाधि। पर्पस क्या था? क्योंकि एक तरफ तो ब्रह्मचर्य की बातें कही जा रही थी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, वीर का रक्षण करो और आयु को बढ़ाओ, बल को बढ़ाओ, उत्साह को बढ़ाओ, तेज को बढ़ाओ, ऐसी बातें कही गई। लेकिन कुछ लोगों ने हेतु दिया कि आप तपस्या की बात करते हो, उसका मन तो मानेगा नहीं। आपने कहा कि व्यक्ति मौन रखे तो मुंह तो बंद कर लेगा लेकिन भीतर भीतर उथल पुथल रहेगी। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है, आप मीठा मत खाओ, तो वो मीठा तो नहीं खाएगा लेकिन लालसा तो उसके अंदर से जाएगी नहीं। तो दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि विषयों की ओर खुला छोड़ दो इंद्रियों को, जिसको जो देखना है देखे, जिसको जो खाना है खाए, जिसको जो गाना है गाए, जिसको जो करना है करे। विषयों की तरफ जब इंद्रियों को छोड़ दोगे तो क्या होगा कि जब पर्याप्त मात्रा में मिलने लग जाएगा तो विषयों से लालसा हट जाएगी। ये ठीक उपाय है। तो ऐसा भी हमारे समाज में चलता है, मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि भाई व्यक्ति को छोड़ दो। लेकिन गीताकार क्या कहता है कि ना भाई, ये समाधान नहीं है। एक इच्छा पूरी हो गई तो वह इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी, वो इच्छा पर इच्छा बढ़ती चली जाएगी। जैसे आग में घी डालने से आग कभी कम नहीं होती, आग हमेशा बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही विषयों के प्रति जो लालसा है, वो इच्छा अगर एक बार पूरी कर दी तो फिर बार बार इच्छाएं बनी रहेंगी, वो संस्कार जाएंगे नहीं, जबकि बल्कि वो संस्कार कैसे हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। तो गीताकार ने कहा कि देखो, दोनों पक्ष ठीक नहीं है कि एक तो व्यक्ति को विषयों से रोका जाए केवल, वो भी पक्ष ठीक नहीं है, और ये भी ठीक नहीं है कि व्यक्ति को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए कि आप अपनी इंद्रियों से विषयों का अपने अनुकूलता से भोग करते रहो। दोनों बातें ठीक नहीं है। गीताकार क्या कहता है? एक काम करो, इंद्रिय निग्रह करो और मन का दमन करो। धर्म के 10 लक्षणों में दम और इंद्रिय निग्रह आता है। दम का है मन का दमन करना, और इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को बलपूर्वक धर्म मार्ग में चलाना, अधर्म मार्ग से हटा देना। ये वहां महर्षि मनु जी ने कहा, और गीताकार भी यही कह रहे हैं कि आप ऐसा करो कि विषयों से इंद्रियों को दूर रखो। एक काम ये करना है, और दूसरा काम ये करना है कि जो लालसा हो रही है विषयों को भोगने की, उस लालसा को हटा करके जो बड़ा काम है, बड़ा लक्ष्य है, उस बड़े लक्ष्य पर अपने आप को लगा दो, तो विषयों की लालसा स्वयं में भी छूट जाएगी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमको क्रोध बहुत आता है, लोभ बहुत होता है, हमारे अंदर काम वासनाएं बहुत होती हैं, मद बहुत रहता है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसका बड़ा सरल उत्तर है, महाभारतकार ने बताया। उसको मैं बताता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बढ़ते हैं तमोगुण के प्रभाव से। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तमोगुण के स्थान पर रजोगुण को लेकर के आना है। रजोगुण को लेकर के आओगे तो तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और तमोगुण का जैसे ही प्रभाव हुआ तो जो आपके अंदर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का जो वेग आ रहा था, वो वेग न्यूट्रल हो जाएगा, वो वेग ठंडा पड़ जाएगा। तो ये विज्ञान है कि किस प्रकार से किस चीज पर अंकुश लगाना चाहिए। तो यहां पर इस प्रकार से बातें कही गई। आगे कहा, यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रथमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी विचित्र हैं, बहुत भयंकर हैं, बहुत बलशाली हैं। पुरुष चाहे कितना ही अपने आप को विषयों से दूर भगाने का प्रयास करता रहे, परंतु विषयों की जो वासना है ना, वो बड़ी विकट है। कोई व्यक्ति कितना ही विवेकीशील हो, ये एक प्रकार से व्यक्ति को मथ डालती हैं, व्यक्ति को बेचैन कर देती हैं, व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देती हैं। ये विषयों की वासना इतनी भयंकर हैं और ये इंद्रियों को अपनी ओर खींच ही लेती हैं।
इतनी पावरफुल ये होती हैं इंद्रियां, विषय इतना पावरफुल होता है कि इंद्रियों की ओर वो आकर्षित हो ही जाता है। जैसे कि आप कभी व्रत लो कि हम मोबाइल फ़ोन नहीं चलाएंगे और इस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, फलाना फलाना टीवी सीरियल्स जो हम बहुत देखते हैं वो हम नहीं देखेंगे, हमारी पैर हिलाने की हैबिट है, हाथ हिलाने की हैबिट है, सीटी बजाने की हैबिट है, उंगलियां चटकाने की हैबिट है, तो अब से हम इस हैबिट को दूर कर देंगे। ठीक है, अब आपको किसी समय बुद्धि आई और आपने विचार किया कि हम फलाना फलाना काम ये नहीं करेंगे। अब कुछ देर तक के लिए क्या करोगे, आप अपने आप को रोके रहोगे। जिसको पैर हिलाने की आदत है वो थोड़ी देर के लिए पैर बंद रखेगा, जिसको उंगलियां चटकाने की आदत है वो कुछ काल तक स्वयं पर अंकुश रखेगा, जिसको सीटी बजाने की आदत है वो थोड़ी देर के लिए अपने आप पर अंकुश करेगा। तो जिसकी जैसी जैसी हैबिट है वो अपने आप पर कुछ काल तक अंकुश तो करेगा, लेकिन वो जैसे ड्रग्स की एक लत होती है, नशीले पदार्थों की, व्यसन की जिस प्रकार की लत होती है, वैसे ही ये विषयों की ऐसी लत होती है कि फिर वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद उस ही काम को करने लग जाता है जिस काम को करने के लिए उसने मना किया था, विचार किया था कि मैं नहीं करूँगा। तो ये इंद्रिय संयम का प्रसंग यहाँ पर चल रहा है कि कैसे इंद्रियों को संयम में रखा जाए। तो पहली बात बताई गई कि विषयों से इंद्रियों को दूर रखो, और दूसरा मन को विषयों पर ना लगा करके, विषयों में जो रुचि आती है, उत्पन्न होती है, विषयों के प्रति जो लालसा बनी रहती है विषय भोग की, उससे बड़ी चीज में अपने आप को लगा दो। जैसे कि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में हम आकृष्ट हो रहे हैं, तमोगुण का प्रभाव हो रहा है, हमारे दिमाग में वो लोभ घूम रहा है, काम वासना घूम रही है, क्रोध घूम रहा है, हम बस सांप की तरह फुन्नाते हुए घूम रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा चित्त उस पर लगा हुआ है कि हमको ये काम करना है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि उससे बड़ी चीज़ में जा करके, जो श्रेष्ठ चीज़ है, उस श्रेष्ठ चीज़ में, उस श्रेष्ठ लक्ष्य में अपने मन को लगाए, अपनी बुद्धि को लगाए। तो जब श्रेष्ठ में लगाएंगे तो वो जो प्रभाव था, जो पिंच कर रहा था, जो वासना पिंच कर रही थी, उसका प्रभाव जो है निष्क्रिय हो जाएगा। तो आगे जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, इंद्रियों से विषयों को जो दूर नहीं रख पाता है, उस व्यक्ति की क्या दुर्गति होती है। और जो व्यक्ति इंद्रियों पर संयम कर लेता है, इंद्रियों से जो विषय हैं उन विषयों से वो अपने मन को दूर हटा लेता है, और बड़े लक्ष्य को जो व्यक्ति ध्यान में रखता है, उसकी किस प्रकार की गति होती है, उस प्रसंग को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आने वाले हैं कि व्यक्ति को क्रोध क्यों आता है और व्यक्ति का नाश कैसे होता है। तो बहुत अच्छे प्रसंग अगली कक्षा में हमको सुनने को मिलेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ